कुलदीप कुमार, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। विषय चित्रकला। बच्चों, विद्या भारती के एक यूट्यूब चैनल में चित्रकला के अंतर्गत हम ज्यामिति कला में आज हमारा विषय है रेखाओं तथा वृत्तों को स्पर्श करते हुए वृत्त। आज हम इस चैप्टर को समझेंगे। बच्चों, आप ध्यान से इस विषय से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान से देखेंगे, इनका अध्ययन करेंगे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो यहाँ हम वृत्तों और रेखाओं की बात कर रहे हैं। वृत्तों और रेखाओं के लिए हम यहाँ कुछ परिभाषाएं आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। रेखाओं तथा वृत्तों को स्पर्श करते हुए वृत्त। वृत्त क्या होता है? वह समतल आकृति जो किसी वक्र रेखा से घिरी हो तथा जिसका प्रत्येक भाग केंद्र से समान दूरी पर स्थित हो। यानी कि वह समतल आकृति जो एक वक्र रेखा से घिरी हो तथा जिसका प्रत्येक भाग केंद्र से समान दूरी पर स्थित हो, से वृत्त कहते हैं। परिधि क्या है बच्चों? परिधि होती है जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा रहता है उसे वृत्त की परिधि कहते हैं। ये जो बाहर है वक्र रेखा, इसे परिधि कहते हैं। व्यास क्या होता है? व्यास वह सरल रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित हों तथा परिधि को दो बराबर भागों में बांटे, उसे व्यास कहते हैं। यानी कि यहाँ से ये जो रेखा है केंद्र से होके जा रही है, ये वृत्त का व्यास है। अर्धव्यास या त्रिज्या क्या होती है बच्चों? देखें, केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा अर्धव्यास या त्रिज्या कहलाती है। यानी कि ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से इस परिधि पर मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या या अर्धव्यास कहते हैं। अब बच्चों देखें, जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सरल रेखा जीवा कहलाती है। यानी कि जो इस वृत्त में ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, ये जीवा कहलाती है। जीवा वृत्त को दो असमान भागों में बांट देती है और प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है, वृत्त का एक भाग कहलाता है। अब द्वित्रिज्या क्या होता है बच्चों? द्वित्रिज्या देखिए इसमें क्या होता है। जो ये आपको परिभाषाएं बता रहे हैं, ये परिभाषाएं, ये शब्द इस चैप्टर में उपयोग होने वाले हैं और इन शब्दों का हमें अर्थ पता होना चाहिए, क्या होती हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। द्वित्रिज्या क्या होता है? वृत्त के किसी भाग को जो दो त्रिज्याओं से घिरा हो उसे द्वित्रिज्या कहते हैं। अच्छा, चाप क्या होता है बच्चों? देखें, वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है। वृत्त की परिधि यानी कि जो परिधि होती है उसका कोई भी एक भाग होगा वो चाप कहलाता है। अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है? वृत्त का व्यास वृत्त को दो समभागों में विभाजित करता है। ठीक है, वृत्त का जो व्यास है, जो हमारा जैसे ये वृत्त है, इसे दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है और इसमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। यानी कि इसका आधा भाग अर्धवृत्त है, नीचे वाला भी आधा भाग अर्धवृत्त है, अर्थात ये हो गया आपका अर्धवृत्त। अब बच्चों अपनी निर्णय को शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। निर्णय नंबर 1, सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। निर्णय नंबर 1 इसमें कहता है, दी गई रेखा कैखे को स्पर्श करता हुआ तथा उसके बाहर स्थित निर्दिष्ट बिंदु फै से होकर जाता हुआ 1.5 सेंटीमीटर व्यासार्ध का एक वृत्त खींचिए। तो इसने कैखे रेखा दी है। पहले बच्चों ध्यान से प्रश्न को सुनना है, समझना है और इस प्रश्न के आधार पर आपको ये निर्णय बनानी है। तो इसने क्या दिया है? पहले रेखा दी हमें कैखे, कैखे रेखा दी है। फिर कहता है कि इस कैखे रेखा को स्पर्श करे ऐसा वृत्त और इसके बाहर एक बिंदु दिया है फै। इसके बाहर एक बिंदु दिया है फै, इसने फै बिंदु दिया है और ये कहता है कि इस फै बिंदु को भी स्पर्श करे और उसकी त्रिज्या कितनी हो, व्यासार्ध कितना हो। त्रिज्या और व्यासार्ध एक ही है, देखिए व्यासार्ध
व्यासार्ध, व्यास का आधा कहलाता है व्यासार्ध, ठीक है ना, और इसे हम त्रिज्या भी कहते हैं। तो इसकी व्यासार्ध दिया है इसने 1.5 सेंटीमीटर। तो अब हम सीधे पहले एक रेखा खींचते हैं। हमने रेखा खींची कैक है, यहाँ पर हमने ये कैक है रेखा खींची, ये हो गया कै बिंदु और ये हो गया ख बिंदु। ये हमने मान लीजिए ले ली है 8 सेंटीमीटर की ले ली अपनी ओर से। जब इसने रेखा की माप नहीं दी है तो हमने अपनी ओर से ले लिया ये। तो अब हमें एक ख बिंदु की स्थिति ले लेते हैं। फ बिंदु हमने यहाँ ले लिया है, ये ले लिया है फ बिंदु। 1.5 सेंटीमीटर का हमें एक ऐसा वृत्त खींचना है जो इस रेखा को भी स्पर्श करे और इस फ बिंदु से भी होकर जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस पर एक 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा खींच लेते हैं। चांदे की सहायता से खींच लीजिए या फिर ऐसे खींच लीजिए रचनात्मक। तो इस कै बिंदु पर हमने लंब उठा दिया है, 90 डिग्री रेखा उठा दी है। जितनी इसने व्यासार्ध दिया है उतनी दूरी हम प्रकार की सहायता से इसमें से काट लेंगे। कै को केंद्र मान करके और 1.5 सेंटीमीटर की दूरी से हमने इसमें से निशान लगा दिया है। 1.5 सेंटीमीटर की ये ऊंचाई काट ली, इसका नाम हमने दे दिया है नय बिंदु। 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई आ गई है। अब हम सेट स्क्वायर की सहायता से इस ऊंचाई पर एक रेखा खींचेंगे। देखिए कैक है रेखा को आधार लिया, दूसरा सेट स्क्वायर इसकी बराबर में लगाया और इसे इस नए बिंदु पर ले गए और हमने एक रेखा खींच दी है, रचनात्मक रेखा। बच्चों ये रचनात्मक रेखा खींचने के बाद में हमने 1.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरनी है और फ बिंदु जो इसने दिया हुआ था, फ बिंदु को केंद्र मानना है। 1.5 सेंटीमीटर की दूरी जो हमने ली है उसे केंद्र मान करके, फ को केंद्र मान करके इसमें चाप लगा देना है। फ बिंदु को केंद्र मान के जो हमने इस 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली रेखा में जो चाप लगाया है वह चाप इस रेखा को प बिंदु पर काटेगा। अब प बिंदु को केंद्र मानिए और 1.5 सेंटीमीटर की दूरी से हम एक वृत्त बना देंगे। 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे प्रकार में और हम एक वृत्त बना देंगे। तो बच्चों ये वृत्त हमारा एक ओर तो इस रेखा को स्पर्श करके जाएगा, दूसरी ओर ये इस बिंदु से भी होकर जाएगा। पै को केंद्र मान करके जब हमने 1.5 सेंटीमीटर से चाप लगाया तो ये चाप इस पै बिंदु से होके जाए, फै बिंदु से होकर जाएगा और कैखे रेखा को भी स्पर्श करके जा रहा है। तो इस प्रकार ये निर्णय पूर्ण हुई। इसमें इसने कहा था कि ऐसा वृत्त खींचिए जो कैखे रेखा को स्पर्श करे, उसके बाहर स्थित फै बिंदु से भी होके जाए और इस वृत्त की जो त्रिज्या हो या व्यासार्ध हो 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे की निर्णय देखेंगे। निर्णय नंबर 2, निर्णय नंबर 2 है, ये कहता है दी गई रेखा कैखे को बिंदु ग पर स्पर्श करता हुआ, यानी कि इसने एक रेखा दी है कैख है, उसमें एक बिंदु दिया है ग, उसे स्पर्श करता हुआ तथा उसके बाहर एक निर्दिष्ट बिंदु घ से होकर जाता हुआ एक वृत्त खींचिए। तो समझेंगे, इसने एक रेखा दी है क ख और इसमें एक बिंदु दिया है इसने ग और इसके बाहर एक बिंदु दिया है घ और ये कहता है एक ऐसा वृत्त खींचिए जो इस रेखा को ग बिंदु पर स्पर्श करे और इसके बाहर जो घ बिंदु है उससे भी होकर जाए। तो बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं कैख है, ये कैख है रेखा खींची के
खे, ये हमने 8 सेंटीमीटर ले ली इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई, और इस पर एक बिंदु लिया हमने गे, ये कै बिंदु लिया, और इसके बाहर कह रहा है, इसके बाहर कहीं एक बिंदु घे दिया है इसने, ये दे दिया इसने घे बिंदु, हमने अपनी ओर से ले लिया, ये घे बिंदु दिया है इसने। तो अब कहता है कि ऐसा वृत्त खींचिए कि इस रेखा को गे पर स्पर्श करे और इससे भी होके जाए ऐसा वृत्त। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस घे बिंदु को गे से मिला लेंगे, इस घे को हमने गे से मिला दिया है। हम इस गे बिंदु पर लंब उठाएंगे 90 डिग्री, हम इस गे बिंदु पर 90 डिग्री कोण उठा देंगे लंब, चांदे की सहायता से 90 डिग्री रेखा हमने खींच दी है लंब। अब इस गे बिंदु और घे बिंदु का हमें समद्विभाजन कर देना है। तो गे को केंद्र माना, प्रकार में आधे से अधिक दूरी भरी हमने, और गे की ओर से हमने एक चाप लगाया, और इधर भी एक चाप लगा दिया है, दूसरी ओर भी हमने एक चाप लगा दिया है। यही कार्य हमें घे की ओर से करना है। जहाँ पर भी ये दोनों चाप आपस में काटेंगे, उन दोनों चापों को मिला देना है रचनात्मक। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि घे गे का समद्विभाजन इस लंब वाली रेखा को यहाँ इस पै बिंदु पर काट रहा है। इस पै बिंदु को केंद्र मानेंगे, ये वृत्त का केंद्र आ गया है, और गे तक बिंदु तक की दूरी लेंगे, गे बिंदु तक की दूरी भरी हमने प्रकार में, और गे को केंद्र मानकर, पै बिंदु को केंद्र मान करके, और ये वृत्त खींच दिया है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो घे और गे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समद्विभाजन करके हमारे पास में यहाँ पै बिंदु आ गया है, ये पै बिंदु। इस पै बिंदु को केंद्र मान करके और हमने गे बिंदु तक की दूरी भर के जब अब वृत्त बनाएंगे तो ये वृत्त घे से भी होके जाएगा और कै खे रेखा को गे बिंदु पर स्पर्श भी करेगा। प्रश्न था ये इसका कि ऐसा वृत्त खींचिए जो कै खे रेखा में दिए गए बिंदु गे से होके जाए और इसके बाहर एक बिंदु घे से भी होकर जाए। तो ये हमारी निर्णय नंबर 2 हुई। अब देखते हैं निर्णय नंबर 3। निर्णय नंबर 3 में देखिए, निर्णय नंबर 3 ये कहता है एक वृत्त की रचना करो जो एक रेखा कै खे को स्पर्श करे तथा उसके ऊपर दिए गए चै तथा पै तथा फै बिंदुओं जो कै खे रेखा से समान दूरी पर समान ऊंचाई पर स्थित हों को भी स्पर्श करके जाए। ठीक है, से भी स्पर्श करके जाए। तो हमें इसने कै खे रेखा दी है, इसके ऊपर पै फै 2 बिंदु दिए हैं। ये दोनों पै फै बिंदु इस कै खे रेखा से एक समान ऊंचाई पर स्थित हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम एक कै खे रेखा खींचते हैं। आप देख रहे होंगे इसने कै खे रेखा की कोई माप नहीं दी है, तो इस स्थिति में इस कै खे रेखा की माप हम अपनी ओर से ले लेते हैं। ये हो गया यहाँ पर कै बिंदु और इधर यहाँ खे बिंदु, कै खे रेखा हो गई हमारी। ये हमने इसकी दूरी ले ली है 8 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर 2 बिंदु दिए हैं, इस रेखा से समान ऊंचाई पर है। ये हो गया है हमारा पै बिंदु और इधर आप या तो आप इसको ऐसा करके ले लीजिए, यहाँ से स्केल से नाप करके ले लीजिए कि आप इसे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ले लें और इधर भी ले लीजिए इतनी ऊंचाई पर। ये आ गया आपका फै बिंदु।
तो बच्चों हमें वृत्त खींचना है जो इन दोनों बिंदुओं से होके जाए और कै ख रेखा को भी स्पर्श करे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन पै फै बिंदुओं को मिला लेते हैं। स्केल से इन दोनों बिंदुओं को हमने रचनात्मक मिला दिया है। मिलाने के बाद में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का समद्विभाजन करते हैं। समद्विभाजन करने के लिए ही प्रकार लेंगे, आधे से अधिक दूरी भरेंगे, दोनों ओर से चाप लगाएंगे। ये देखिए बच्चों, चाप लगाते समय भी आप ये ध्यान रखें कि आपके चाप रचनात्मक ही लगने हैं, रचनात्मक चाप लगने हैं, डॉट डॉट वाली लाइन। दोनों चाप जहां आपस में काट रहे हैं, इधर ये न बिंदु, इधर ये मैं बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए और नीचे से बढ़ा दीजिए। बच्चों नीचे बढ़ाए जाने पर ये रेखा कै ख रेखा पर स बिंदु पर काटेगी। इस स बिंदु को अब हम एक और मिला देंगे, या तो हम पै बिंदु से मिला देंगे एक और, या हम फै बिंदु से एक और मिला देंगे। तो हम इसे पै बिंदु से मिला लेते हैं, रचनात्मक। अब हमें पै और स रेखा का भी समद्विभाजन करना है, क्योंकि तभी हमारे पास में इस वृत्त का केंद्र आएगा। जब तक वृत्त का केंद्र नहीं आएगा तब तक हम वृत्त नहीं खींच सकते हैं। तो हमें पै को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी भर के दोनों ओर से चाप लगाना है, और इधर से भी देखिए दूरी हमारी कम रह गई है। आधे से अधिक दूरी भरेंगे इसलिए आप, जिससे चाप आपस में एक दूसरे को काट दें। इधर से भी यही काम करेंगे, दोनों ओर के चाप आपस में काट रहे हैं। तो जहाँ ये दोनों चाप काटते हैं इनको मिला लीजिए एक दूसरे से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पै से का समद्विभाजन ने इस पै फै के समद्विभाजन वाली रेखा को जय बिंदु पर काट दिया है। जय बिंदु इस वृत्त का केंद्र होगा। तो जय को केंद्र मानिए, चाहे हम स बिंदु तक की दूरी भरें, चाहे हम जय को केंद्र मान करके फै बिंदु तक की दूरी भरें, और चाहे हम पै बिंदु तक की दूरी भरें, तो एक ही बात होगी। और ये वृत्त इन दोनों बिंदुओं से होके जाएगा और इस रेखा को भी स्पर्श करके जाएगा। तो देखें बच्चों, जय को केंद्र मान करके स बिंदु तक की या फै बिंदु तक की दूरी लेके जब हमने वृत्त बनाया, तो ये वृत्त इस पै से भी होके जा रहा है, फै से भी होके जा रहा है, और इस कै ख रेखा को भी स्पर्श कर रहा है। तो फिर देखिए ध्यान से, हमने सबसे पहले कै ख रेखा ली थी। कै ख रेखा पर हमने इसके समान ऊंचाई पर पै बिंदु लिया, इधर फै बिंदु लिया, पै और फै का समद्विभाजन किया। समद्विभाजन वाली रेखा जब नीचे घुमाई बढ़ाई तो नीचे स बिंदु आ गया कै ख रेखा पर। कै ख रेखा पर स बिंदु को एक और हमने ऊपर पै से मिला दिया। पै स का समद्विभाजन किया। समद्विभाजन पै स का समद्विभाजन पै फै के समद्विभाजन को जय बिंदु पर काट रहा है। जय बिंदु केंद्र और स तक की त्रिज्या, या जय बिंदु केंद्र फै तक की त्रिज्या लेकर के हमने ये वृत्त बना दिया है। इस प्रकार ये प्रश्न पूरा हुआ। आगे की निर्णय नंबर 4। इसमें कहता है दो असमांतर रेखाओं कै ख तथा ख ग को स्पर्श करता हुआ तथा ख ग रेखा को बिंदु पै पर स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचिए। इसने दो असमांतर रेखाएं दी हैं। यह है निर्णय नंबर 4 हमारी, कै ख और दूसरी है ख ग।
बच्चों इन असमांतर रेखाएं क्या होती है? असमांतर रेखाएं, असमांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक बिंदु पर मिली होती हैं और एक और बढ़ाए जाने पर उनके बीच की दूरी हमेशा बढ़ती चली जाती है, असमान होती चली जाती है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की खिंचती हैं समांतर रेखाएं। अगर हम कहें कि क, ख और ग और घ, अगर इस तरह से दे तो इसका मतलब इनमें कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, कोई भी अक्षर कोई भी लेटर कॉमन नहीं है। तो इसमें हम इनको अलग अलग खींचेंगे ऐसे, क, ख और ग, घ। तो इसमें ये दोनों अलग अलग खींचेंगे क्योंकि इसमें एक भी चीज़ कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से खींचें तो इस तरह से कैसे खींचेंगे? इसमें ख दोनों में कॉमन है, इसका मतलब है कि ख बिंदु पर ये दोनों रेखाएं मिली होंगी। ठीक है, ये पहचान रखें। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह का भी आएगा, इस तरह का भी आएगा। तो जहाँ चारों अलग अलग होंगे और जिनमें चारों में दो चीज़ कॉमन होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रेखा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर कॉमन है। तो हमने सबसे पहले एक रेखा खींची, ये हो गया हमारा बिंदु ख, जो कॉमन है उसे यहाँ रखेंगे, और ये हो गया ग, और इस पर दूसरी रेखा खींचेंगे, ये हो गया बिंदु क। तो ये इस प्रकार खींचेगी, न कि इस प्रकार। तो दोनों का डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है, इसका ध्यान रखें आप। प्रश्न में कहता है कि बिंदु रेखा, दो असमांतर रेखाएं क, ख और ख, ग को स्पर्श करते हुए तथा ख, ग रेखा में दिए गए बिंदु P पर स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचिए। तो इसमें बिंदु P दिया है इसने, यहाँ ख, ग रेखा में बिंदु P दे दिया है। तो ख, ग रेखा को बिंदु P पर स्पर्श करे और दोनों असमांतर रेखाओं को स्पर्श करें, ऐसा वृत्त हमें खींचना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इन दोनों असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी का समद्विभाजन कर लेते हैं। तो समद्विभाजन करने के लिए क्या करेंगे? हम ख को केंद्र मानेंगे और कोई एक चाप इसके बीच में लगाएंगे। ये चाप इधर इसे न पर काटेगा, यहाँ पर नीचे मैं पर काटेगा। इसके बीच की दूरी का इस चाप का समद्विभाजन कर दीजिए। अब इस चाप का समद्विभाजन करने के लिए मैं को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर के दोनों ओर से चाप लगाएंगे। तो दोनों के दोनों चाप आपस में रे बिंदु पे काटेंगे। रे बिंदु को केंद्र मानिए, रे बिंदु को हम इसके केंद्र से मिला देंगे ख से, और इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए ये दोनों असमांतर रेखाओं की मध्य की रेखा आ गई है, समद्विभाजन वाली रेखा आ गई है। अब हमें P बिंदु जो दिया है, इस P बिंदु पर चांदे की सहायता से या प्रकार की सहायता से लंब उठा देंगे, सीधे 90 डिग्री लंब उठा देंगे। ठीक है, आप चांदा लेंगे, चांदे पे 90 डिग्री पे निशान लगा करके इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे। तो बच्चों यहाँ ये लंब, ये 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री वाली रेखा, इस समद्विभाजन वाली रेखा को, समद्विभाजन वाली रेखा भी रचनात्मक खींचेंगे, समद्विभाजन वाली रेखा को ग बिंदु, ब बिंदु पर काटेगा। ये आ गया हमारा ब बिंदु। ये ब बिंदु ही इस वृत्त का केंद्र है। तो हम ब बिंदु को केंद्र मानेंगे और P बिंदु तक की दूरी भरेंगे। P बिंदु तक की दूरी भर के हम इसमें एक वृत्त बना देंगे। तो बच्चों ये वृत्त हमारा इस ख ग रेखा को P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और दोनों असमांतर रेखाओं को से भी मिलकर जा रहा है। तो ये निर्णय हमारी पूरी हुई। निर्णय नंबर 5 देखिए। निर्णय नंबर 5, पांचवी निर्णय में यह कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट निर्णय, कई बार यह बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। यह कहता है दो असमांतर रेखाओं क ख तथा ख ग
को स्पर्श करते हुए कुछ असमांतर वृत्तों की श्रेणी बनाइए, श्रृंखला बनाइए। ठीक है, वृत्त होंगे असमान और वे आपस में भी स्पर्श करें और दोनों असमांतर रेखाओं को भी स्पर्श करें। तो इसके लिए ऐसे ही हमने सबसे पहले एक रेखा खींची, ये होगी हमारी ख बिंदु, ये हो गया हमारा ग बिंदु, और इधर से हो गया हमारा ये दूसरी रेखा, ये हो गया हमारा के, और ये हो गई हमारी गे। तो बच्चों इसमें इस ऐसे असमान वृत्त बनाने हैं जो इसे भी स्पर्श करके जाएं और आपस में भी स्पर्श करें, काटे नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसके बीच की दूरी का समद्विभाजन किया, चाप लगाया पहले इसमें, इसका समद्विभाजन कर दीजिए, दोनों ओर से आधे से अधिक दूरी भर के चाप लगाए और इनको इससे मिलाते हुए आगे हमने बढ़ा दिया है। देखिए रचनात्मक हमने इसे आगे बढ़ा दिया है रेखा को, ये रेखा और आगे बढ़ा दीजिए। पहला वृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पर एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु पर 90 डिग्री रेखा ऊपर उठाते हैं, 90 डिग्री रेखा उठा करके नीचे हमने रे बिंदु लिया, ये मध्य वाली रेखा को ब बिंदु पे काटेगा, ब बिंदु को केंद्र मानिए और रे बिंदु तक की दूरी लेकर के पहला वृत्त हम बना देते हैं। ये हमारा पहला वृत्त आ गया है। पहला अभीष्ट वृत्त बनाने के बाद आप देखेंगे ध्यान से यहाँ कि मध्य वाली रेखा जो हमारी समद्विभाजन वाली रेखा जा रही है, इस समद्विभाजन वाली रेखा ने ब वृत्त की परिधि को न बिंदु पर काटा है। इस न बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है एक, मतलब जो ये हमारी मध्य वाली रेखा जा रही है इस बिंदु से इसके सापेक्ष में यहाँ 90 डिग्री कोण, ऐसे ऐसे, और ये कोण आ गया हमारा 90 डिग्री। तो न बिंदु से हमारी जो स्पर्श रेखा गई, ये स्पर्श रेखा आधार पर ल बिंदु पर काटेगी। अब ल बिंदु को केंद्र मानेंगे और न बिंदु तक की दूरी भरेंगे और इस चाप को इधर घुमा देंगे। ये चाप इधर घुमा दिया हमने। इस चाप को इधर घुमाने के बाद में इस पर सीधे 90 डिग्री रेखा उठानी है, लंब उठाना है सीधे। इस बिंदु से ये यहाँ काटता है ऐसे स बिंदु पर सीधे 90 डिग्री रेखा, ये 90 डिग्री रेखा च बिंदु पर काटेगी समद्विभाजन वाली रेखा को। ये हमारे दूसरे वृत्त का केंद्र आ गया है। च बिंदु को केंद्र मानिए और स बिंदु तक की दूरी भरिए, स बिंदु तक की दूरी भरी हमने और ये एक वृत्त बना दिया है। तो ये वृत्त हमारा इस तरह से चला जाएगा। दूसरा अभीष्ट वृत्त हुआ। बच्चों जब आप इसे सही माप से खींचेंगे तो ये वृत्त हमारा इससे होके जाएगा, इसको ऐसे मिला करके ऐसे जाएगा। जब हम इसे च बिंदु को केंद्र मान करके स बिंदु तक की दूरी भर के जब वृत्त बनाएंगे तो इस वाले वृत्त को स्पर्श करेगा और इस रेखा को भी स्पर्श करेगा और नीचे वाली स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करेगा। अब हमें तीसरा वृत्त बनाना है, कम से कम इसमें 3 वृत्त बनाने ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए फिर हम यही काम करेंगे। इसकी परिधि में इधर है हमारे पास में ए बिंदु को केंद्र मानेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री, इसे मिला करके आगे बढ़ाएंगे ऐसे। नीचे ये ई बिंदु पर काटेगा, ई बिंदु को केंद्र मानिए और हम इसे ए तक की दूरी लेकर के इधर घुमा देंगे। जब हम इसे इधर घुमाएंगे तो यहाँ 6 बिंदु आ जाएगा नीचे,
इस 6 बिंदु को, इस 6 बिंदु से सीधे 90 डिग्री लंब, ये यहाँ द बिंदु आ जाएगा। इस द बिंदु को केंद्र मानेंगे, 6 तक की दूरी लेंगे और ये वृत्त बना देंगे। ये वृत्त ऊपर वाली रेखा को स्पर्श करके जाएगा और इस वृत्त को भी स्पर्श करके जाएगा। तो द को केंद्र मान करके 6 तक की दूरी लेकर के जब हमने वृत्त बनाया तो ये दोनों असमांतर रेखाओं को स्पर्श करके जा रहा है। तो बहुत ही ध्यान से इसे बनाएंगे। एक निर्णय और देख लीजिए लास्ट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आती हैं। निर्णय नंबर 6, दो असमान एक वृत्त की रचना करो जो दो असमान वृत्तों क तथा ख को स्पर्श करे तथा घेर ले। तो इसने दो असमान वृत्त दिए हैं, क तथा ख। तो असमान वृत्त खींचिए दो। पहला वृत्त आप ले सकते हैं 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का, पहला वृत्त ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये इसका केंद्र है प। दूसरा वृत्त ले लिया हमने 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का, इससे थोड़ा बड़ा, ये 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त है, ये हो गया फ। तो अब हमें ये कह रहा है प्रश्न में कि ऐसा वृत्त खींचिए जो इन दोनों वृत्तों को स्पर्श करे तथा घेर भी लेने। ठीक है, तो हम इसके लिए हमने क्या किया कि इन दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिला दिया है। केंद्रों को मिला करके आगे भी बढ़ा दिया हमने, आगे तक बढ़ा देना जहाँ तक इनकी परिधि है। इधर यहाँ इसकी परिधि पर 6 बिंदु आ गया है, इधर इसकी परिधि पर 6 बिंदु आ गया है। इन 6 और 6 दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का, पूरी दूरी का हमें ध्यान रखना है। 6 और 6 के पूरी दूरी का समद्वि भाजन करना है। 6 को केंद्र माना, इधर से आधे से अधिक दूरी से दोनों ओर से चाप लगाया और इधर से भी चाप लगा दिया है हमने, इधर से भी। तो दोनों के दोनों चाप आपस में जहाँ काट रहे हैं इनको मिला देना है। तो जो ये मध्य बिंदु आया है हमारा, रे बिंदु आ गया मध्य बिंदु। ठीक है, समद्वि भाजन वाले बिंदु है न और मैं, दोनों को मिलाया तो 6 का मध्य बिंदु आ गया है रे। अब रे को केंद्र मानना है हमें और 6 तक की दूरी ले लीजिए इधर, और ये या 6 तक की दूरी ले लीजिए और एक ये वृत्त बना देना है। तो हमें रे को केंद्र मान करके 6 तक की दूरी ले करके एक ये जो वृत्त बनाएंगे, ये वृत्त हमारा इन दोनों वृत्तों को स्पर्श करके जाएगा और इन्हें घेर भी लेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय थी बच्चों, इनको बहुत ध्यान से करना है। दोनों असमान वृत्त थे, इसकी त्रिज्या थी 2.5, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, इसलिए ये दोनों असमान वृत्त हैं। इन दोनों के केंद्रों को मिला करके हमने आगे बढ़ा दिया है। इधर 6 बिंदु, इधर 6 बिंदु, 6 का हमने समद्वि भाजन किया। समद्वि भाजन पर हमें रे बिंदु प्राप्त हुआ। रे बिंदु को केंद्र मान करके 6 बिंदु तक की दूरी लेकर के हमने वृत्त पूर्ण कर दिया है। बच्चों बहुत ध्यान से ये निर्णय आपको पूरी नहीं करनी है। धन्यवाद।